नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूं मैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में। उनके जवानों को मिलने वाले बेनिफिट, उनके परिवार और उनके बच्चों को मिलने वाले क्या-क्या बेनिफिट हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि हर बेनिफिट को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, तभी आपको पता लगेगा कि कौन कौन से बेनिफिट होते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत। हम बात करेंगे एक्स ग्रेशिया अवार्ड जो मिलता है उसकी बात करेंगे। वो बेनिफिट जो होते हैं ये ग्रांट बाय स्टेट हो सकते हैं, यानी कि जिस राज्य में आप सर्व कर रहे हैं, जिस स्टेट में सर्व कर रहे हैं वहां से कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट क्या बेनिफिट देता है, या यूनियन टेरिटरी जो भी इलाका है वहां से कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। और नंबर दूसरा जो है गवर्नमेंट सीएपीएफ को अपनी तरफ से और क्या देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और किल्ड इन एक्शन यानी कि उग्रवादियों के साथ मिलिटेंसी में जब मुठभेड़ हो जाती है, नक्सलाइट्स में जब मुठभेड़ हो जाती है उसके दौरान किल्ड इन एक्शन हो जाता है, तब की बात कर रहे हैं। और या तो फिर डिसेबल्ड हो जाते हैं, विकलांग दिव्यांग हो जाते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो आगे बातचीत नहीं करते हुए सीधा आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। हम सीधे स्टार्ट इसको बिगिनिंग करते हैं इसकी अरुणाचल प्रदेश से। तो किल्ड इन एक्शन स्टेट और आउटसाइड ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट में हो या स्टेट से बाहर हो, तो उस समय उनका देहांत हो जाता है, बलिदानी हो जाते हैं। ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन 24 अप्रैल 2017 का है, लेके 8 नवंबर 2019 तक का है। 50 लाख रुपए मिलते हैं और 10 लाख जो है परमानेंट डिसेबिलिटी जो होती है वहां पर मिलती है, और 50,000 रुपए जो है ग्रीवियस दिया जाता है, इनकी क्षतिग्रस्त हो जाता है या बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी हो जाती है तब दी जाती है। असम की बात करते हैं, सीएपीएफ के अंतर्गत जितने भी फोर्सेस आते हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। और नंबर दूसरा बात करते हैं असम की। इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट और नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट, या तो स्टेट से हो या बिलोंग नहीं करता हो इस स्टेट से। इसका नोटिफिकेशन है 8 जून 2015 से और 11 जुलाई 2019 और 7 अक्टूबर 2021। 50 लाख रुपए मिलते हैं और 2 लाख रुपए 50% से, अगर अब डिसेबिलिटी है तो 2 लाख रुपए, और 25,000 रुपए ऑन नॉन या ग्रीवियस इंजरी, क्षतिग्रस्त हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती तब 25,000 रुपए। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, हम आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट ऑर्डर नोटिफिकेशन डेटेड 27 मई 2014 और 30 लाख रुपए फॉर इंस्पेक्टर एंड अबव रैंक के लिए आंध्र प्रदेश में, और 25 लाख रुपए अप टू द रैंक ऑफ एसआई के लिए, और 10 लाख रुपए इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है तो उसके लिए 10 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट इन एक्सट्रीमिस्ट, झड़प एक्सट्रीमिस्ट में होता है झड़प मतलब आपके नक्सलाइट्स के साथ झड़प हो सकती है, उग्रवादियों के साथ झड़प हो सकती है, मिलिटेंसी में झड़प हो सकती है, उसके लिए इतने दिए जाते हैं। ग्रीवियस मतलब होता है कोई चोट लग जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना कोई भी। बिहार में बात करते हैं, इफ किल्ड इन एक्शन इन अगेंस्ट यानी स्टेट इसमें हो, किल्ड हो आउटसाइड स्टेट और नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट, स्टेट के बाहर या स्टेट्स में या स्टेट से बिलोंग करता हो। डेटेड 12 जून 2018 का नोटिफिकेशन है, 11 लाख रुपए मिलते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट और नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट, ऑर्डर नोटिफिकेशन है, इसका डेट 30 दिसंबर 2008 से लेकर 29 सितंबर 1999 और 16 मार्च 2023। एक्स ग्रेशिया 40 लाख रुपए और जीपीएआईएस मिलता है 20 लाख रुपए। तब 20 लाख रुपए कब मिलेगा, जब लॉस ऑफ द बोथ हैंड, जब दोनों हाथ आपके जो है ना हो, यानी कि उनकी क्षतिग्रस्ती हो गई हो, लेग हो गए हो, आंख हो गए हो और आईज हो गए हो, ठीक है ना, ये चीजें आपकी कान और आंख दोनों हो गए हो, तब आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख रुपए कम मिलेंगे, एक हैंड आपका चले जाता है और ईयर और आंखों में और कान में नुकसान होता है। 20,000 रुपए मिलेंगे फॉर ट्रीटमेंट अप टू 1 वीक, एक सप्ताह के लिए इतना मिलेगा। 40,000 रुपए फॉर ट्रीटमेंट मोर देन 1 वीक, एक सप्ताह से ज्यादा के लिए, और 40,000 रुपए मिलेंगे और बच्चों के पढ़ाई के लिए। भूलना नहीं है इसको। जीपीएस का मतलब होता है ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये जीवन बीमा होता है या आपको दुर्लभ जीवन बीमा होता है तो वो आपको उसमें से मिलता है। चंडीगढ़ में इफ किल्ड इन एक्शन इन स्टेट ऑर्डर नोटिफिकेशन डेट 12 जनवरी 2012 और 8 जनवरी 2021 का 50 लाख रुपए मिलते हैं जब वो शहीद हो जाता है, बलिदानी हो जाता है। वो किसको मिलेंगे,
उनके घर वालों को मिलेंगे, ठीक है ना। और 35 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया पे टू द वाइफ, जो 35 लाख रुपए होंगे जो वाइफ को मिलेंगे। एंड और हिज पेरेंट 10 लाख रुपए जो है उनके माता पिता को मिल जाएंगे। और 5 लाख रुपए जो है कैश इन ल्यू ऑफ लैंड, यानी कि भूमि के बदले 5 लाख रुपए मिले। टोटल मिला के 50 लाख रुपए मिलते हैं परिवार को। और उसमें से वाइफ का जो है 35 लाख रुपए होता है। 10 लाख रुपए पेरेंट्स को मिल जाते हैं, माता पिता को, और 5 लाख रुपए जो है जमीन के बदले में पैसा दिया जाता है। तो वो किसको मिलेगा? जो मार्टेर हो रखा है, जो बलिदानी हो रखा है, जो शहीद हो रखा है, उसकी पत्नी को मिलेगा या उनके माता पिता को मिलेगा, अगर वो पत्नी ना हो, ठीक है ना। तो फिर आप बात करते हैं आरएस 50 लाख ऑफ अनमैरिड मार्टर, यानी कि जो जिनकी शादी नहीं हो रही, उनको भी 50 लाख रुपए मिलेगा। 45 लाख रुपए जो है उनके माता पिता को कैश मिल जाएगा। और 5 लाख रुपए जो है उनको भूमि के बदले 5 लाख रुपए मिलेगा। टोटल 50 हो गए। 20 लाख रुपए जो है विकलांग होने पर मिलते हैं। ये चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, ये चंडीगढ़ वालों के लिए है। चंडीगढ़ में 20 लाख रुपए 76%, जिसके 76% से लेकर 100% डिसेबल्ड हो गया है, उसको 20 लाख रुपए मिलते हैं। और 10 लाख रुपए मिलते हैं जो 51 से लेकर 75% की 75% डिसेबिलिटी जिसकी है उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं। 50% जिसकी डिसेबिलिटी है उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। और 2 लाख रुपए मिलते हैं किल्ड इन एक्शन, यानी कि एक्शन किसी दुर्घटना, उसमें झड़प में वो मृत्यु हो गई है, बट नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट, लेकिन उस स्टेट से बिलोंग नहीं करता हो, तब मिलेंगे। दिल्ली की बात करते हैं। इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, इस स्टेट में या आउटसाइड से स्टेट होता है, तो ऑर्डर डेटेड नंबर अरविंद केजरीवाल जी ने करवाया था मेरे ख्याल से ही। ऑर्डर नोटिफिकेशन डेटेड 7 अप्रैल 2017 एंड 18 अक्टूबर 2018 1 करोड़ रुपए देती है दिल्ली में। और एम्प्लॉयमेंट और जो है उनकी वाइफ को, अनूप के मतलब होता है नेस्ट ऑफ किन, इन ग्रुप सी और ग्रुप डी में दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर उसको जॉब दी जाती है उनकी वाइफ को। मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है, जब जवान बलिदानी हो जाता है, अपने देश के लिए शहीद हो जाता है, तो भारत के अंतर्गत उनमें भी ये मरने के बाद भी क्यों ऐसा भेदभाव होता है? मतलब हम उनको मरने के बाद भी एक सही तरीके से सम्मान राशि नहीं दे पा रहे। कहीं पर कुछ अलग है तो कहीं पर कुछ अलग है। दिल्ली गवर्नमेंट को देखो 1 करोड़ दे रही है, तो फिर उत्तराखंड सरकार 1 करोड़ क्यों नहीं दे सकती है? या पंजाब गवर्नमेंट अदर स्टेट क्यों नहीं, चंडीगढ़ स्टेट क्यों नहीं दे सकती है? चंडीगढ़ में क्यों नहीं दे सकती 1 करोड़ रुपए? जब दिल्ली दे रही है तो वो क्यों नहीं दे सकती है? इस प्रकार से भारत के अंतर्गत क्यों ये बटे हुए हैं? मतलब मरने के बाद भी जवान को जो है सम्मान राशि में भेदभाव कर दिया जाता है। ये पॉइंटेड है, अगर मेरी बात सरकार तक पहुंच रही है तो इसको सुधारने की जरूरत है। CAPF जो भी है उसके तक पहुंच रहे तो, और इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। गुजरात की बात करते हैं, जहां के मोदी जी वहां चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात होम डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नंबर MS के इतना 2019 का है, 2022 और 2022 का है। और इन केस ऑफ मैरिड जवान, जब शादी हो जवान की तब की बात कर रहा है, और जवान जो है मार्टिर शहीद हो जाता है तब उसको 1 करोड़ रुपए देती है गुजरात गवर्नमेंट, लमसम असिस्टेंट 1 टाइम देती है। और 5,000 रुपए जो है उसकी वाइफ को जो है पैसा दिया जाता है हर मंथ, उसको एक पेंशन के रूप में कह लो, या 5,000 रुपए लाइफ टाइम दिया जाता है अप टू हर रीमैरिज, जब तक कि वो दोबारा शादी नहीं कर ले तब तक के लिए। विच इज वेरी अलाइव, जो पहले हो, तो जो पहले हो, अगर शादी हो गई तो बंद हो जाएगा और शादी तक जो है उसको दिया जाएगा। टू द चिल्ड्रन ऑफ द मार्टिर, अब जो बच्चे हैं जो शहीद हो रखे हैं उनके बच्चों के लिए 5,000 रुपए मिलते हैं। और मंथली असिस्टेंट पर चाइल्ड, ये पर चाइल्ड है, 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चा होगा तो 5,000 रुपए पर चाइल्ड, और मैक्सिमम अप टू केवल 2 बच्चे के लिए मिलता है, यानी कि 10,000 रुपए हो गए। और अंटिल दे कंप्लीट, जब तक कि वो 25 साल कंप्लीट न कर ले, और कंप्लीट देयर रिडक्शन विच इज अलाइव, जो पहले हो, ठीक है ना, जो पहले हो, तो 25 साल के बाद नहीं मिलेगा। और जॉब लग जाएगी, यानी कि इन्होंने बोला कि रिडक्शन, यानी कि अगर वो जॉब लग जाती 25 साल से पहले तो माइनस हो जाएगा, यानी कि नहीं मिलेगा फिर। टू द पेरेंट्स ऑफ मार्टिर, ठीक है ना, 5,000 रुपए मिलते हैं, 5,000 रुपए मंथली असिस्टेंट बोथ द पेरेंट्स, यानी कि माता पिता को जो है 5,000 रुपए, ये गवर्नमेंट के लिए है जब तक कि वो जिंदे हैं। इन केस ऑफ द अनमैरिड जवान, जब वो जवान की शादी ना हुई हो तब की बात हो रही है। टू द पेरेंट्स ऑफ मार्टिर 1 करोड़ रुपए दिया जाता है लमसम, और 5,000 रुपए जो है मंथली असिस्टेंट पर मंथ पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं जब तक कि वो जिंदे हैं।
डिसेबिलिटी हो जाती है जब जवान को 50% से ज्यादा या 50%, तो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं जवान को, और लमसम असिस्टेंट डिसेबल्ड जवान, और 5,000 रुपए उसको जो है मंथली असिस्टेंट दिया जाता है जब तक कि वो जिंदा है। ठीक है ना। अब लिखा है कि गोवा की बात करते हैं, इफ किल्ड इन एक्शन इन स्टेट आउटसाइड, ये नोटिफिकेशन 2014-2015 का है। 10 लाख रुपए मिलते हैं और 3 लाख रुपए उसकी डिसेबिलिटी के लिए दिया जाता है। 8 लाख रुपए जो है डेथ के लिए, मृत्यु के हो जाती है तब के लिए दिया जाता है। अट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, यानी कि फौज के कारण हुआ हादसा होना चाहिए। 2 लाख रुपए केस ऑफ डिसेबिलिटी अट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस मिलता है, और 8 लाख रुपए जो है डेथ अट्रिब्यूटेबल टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस बाय टेररिस्ट, आतंकवादियों के द्वारा जो है वायलेंस हुआ रहता है उसके दौरान हादसा मृत्यु हो जाती है, तो 8 लाख रुपए मिलते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स या कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड, मतलब इसका क्या है, एंटी सोशल एलिमेंट, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम रह रहे हैं तो वहां पथराव हो जाता है, जो पत्थर मारते हैं ना, पत्थर जब मारते हैं तो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, तो जवान के सर में लग सकता है, इधर उधर लग सकता है, दैट इज कॉल्ड एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो उस झड़प को एंटी सोशल एलिमेंट्स कहलाया जाएगा। ये जम्मू के अंतर्गत है, तो वहां पर कई सारे ऐसे होते हैं जो पथराव करते हैं। जब पथराव करते हैं तो जवान को चोट लग जाती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, वो बलिदानी हो सकता है, तो उस वाले हादसे की बात है, दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, क्या वर्ड बोला मैंने आपको, एंटी सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीधे हरियाणा की बात करते हैं। गजट नोटिफिकेशन हरियाणा का है 2025 6 मई का, और स्टेट या आउटसाइड स्टेट 1 करोड़ रुपए हरियाणा गवर्नमेंट देती है, और 35 लाख जो है 70% तक डिसेबिलिटी होती है तो 35 लाख रुपए मिलते हैं, या 70% अब डिसेबिलिटी बोल रहा है, और 25 लाख 50% से लेके 69 तक जो है आपका 25 लाख रुपए, और 20 से लेकर 49 तक 15 लाख रुपए मिलते हैं। रिवाइज्ड रेट असिस्टेंट एप्लीकेशन 23 फरवरी 2024 के बाद भी रिवाइज्ड रेट हो गया है। हिमाचल प्रदेश में जब हिमाचल प्रदेश में आते हैं, इफ किल्ड इन एक्शन 14 अगस्त 2015 का है। 20 लाख रुपए बैटल कैजुअलिटी के लिए दिए जाते हैं, यानी कि युद्ध के दौरान घायल हुए तो सॉरी मृत्यु हुए, सॉरी शहीद हो गया, बलिदानी हो गया, तब करेक्शन, आई एम सॉरी, 20 लाख रुपए जो है बैटल कैजुअलिटी जब वो मार्टे किल्ड इन एक्शन हो जाता है। 5 लाख रुपए फिजिकल कैजुअलिटी के लिए दिए जाते हैं, और 2.5 लाख रुपए जो है डिसेबिलिटी 50% से ज्यादा हो तब, और 1 लाख रुपए जो है 50% से कम डिसेबिलिटी हो तब, और एम्प्लॉयमेंट टू 1 एलिजिबल डिपेंडेंट ऑफ मार्टर पर्सन। तो हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, अगर वो बलिदानी हो जाता है तो उसके परिवार के एक सदस्य को जो है वहां पर सरकारी नौकरी दी जाती है। झारखंड में आते हैं, किल्ड इन एक्शन इन स्टेट ऑफ बिलोंगिंग टू द स्टेट, नोटिफिकेशन इसका 2004 का है। 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कंपनसेशन अपॉइंटमेंट टू द डिपेंडेंट, जो भी डिपेंडेंट उसकी वाइफ हो सकती है या उसके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो, उनको जो है अपॉइंटमेंट दिया जाता है। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड द जॉब टू द डिपेंडेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जॉब नहीं देती तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी झारखंड में उसको जॉब देने की। टू द फैमिली टू सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड, जो भी सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड हो जाता है उसको 20 लाख रुपए दिया जाता है। एसआरई मैंने जो वर्ड बोला था, एसआरई होता है ये सीएपी के अंदर जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट जो है एक्सपेंडिचर होता है, वो 20 लाख रुपए मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं, अगर इफ किल्ड इन एक्शन, तो नोटिफिकेशन इसका 2017-2023 का है, 25 लाख रुपए मिलते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करते हैं, कर्नाटका स्टेट में क्या चल रहा है। इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट और आउटसाइड स्टेट 2015 का और 2024 का लेटर है, और 50 लाख रुपए मिलते हैं एक्सग्रेशिया, अगर उसके किल्ड हो जाता है इन केस ऑफ किल्ड डेथ और 100% डिसेबिलिटी हो तब, और 25 लाख रुपए मिलते हैं 51 से 75% तक डिसेबिलिटी हो ड्यू टू वॉर लाइक ऑपरेशन, जो भी जो है युद्ध टाइप का जो ऑपरेशन हो उसके दौरान, और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं 50% से कम डिसेबिलिटी हो ड्यूरिंग द वार लाइक ऑपरेशन, और 2 एकड़ ऑफ वेट ऑफ 4 एकड़ ऑफ रेन फेड ऑफ 8 एकड़ ऑफ ड्राई लैंड इन गिवन टू द फैमिलीज ऑफ सर्विंग पर्सनल किल्ड इन एक्शन। हरियाणा कर्नाटका गवर्नमेंट देती है, जो भी यहाँ पर जवान जो है मार्टर हो जाता है, शहीद हो जाता है, 2 एकड़ जो है जमीन देती है, और 4 एकड़ रेनफेड जमीन देती है, या 8 एकड़ टोटल जो है ड्राई लैंड देती है। टोटल मिला के 8 एकड़ को जमीन प्रोवाइड करती है। अगर लैंड अगर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है उस वाले केसेस में 10 लाख रुपए देती है। मैरिज ग्रांट ऑफ आरएस 1 लाख रुपए, इस डॉटर 1 लाख रुपए जो है उसकी प्रत्येक बेटी के लिए दिया जाता है, या उसकी विधवा है तो वार विडो जो है उसके लिए दिया जाता है अगर वो रीमैरिज करती है, बैटल वॉन्डेड सोल्जर या बैटल वॉन्डेड जो भी घायल हुआ हो।
अब बेनिफिट्स एक्सटेंड ऑफ सीएपीएफ वार टू डिसेबल्ड पर्सन वेब 16 फरवरी 2015 से ये चल रहा है। और हाउस रिपेयर ग्रांट मिलता है, हाउस को रिपेयर करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट 3 लाख रुपए देती है, 15 साल में एक बार देती है। ये 2013 से चल रहा है। हाउस टैक्स से जो है छूट मिलता है और फ्री बस पासेस मिलते हैं KSRTC टू द डिपेंडेंट टू ट्रैवल विद इन कर्नाटका में कहीं पर भी चलते हैं। ये 2013 से चल रहा है। केरला गवर्नमेंट की बात करते हैं। केरला स्टेट में इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट आउटसाइड स्टेट और नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑर्डर नोटिफिकेशन, इसका 2012 का है और 2025 का लेटर है। 10 लाख रुपए देते हैं इन केस ऑफ किल्ड इन एक्शन। JNK के अंतर्गत अगर आपका हुआ हो तब की बात कर रहे हैं। और ऑन किल्ड द डिसेबल्ड इंजर्ड व्हाइल फाइटिंग विद द एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट होता है झड़प में, और नक्सलाइट के झड़प में या आतंकवादियों के साथ झड़प में, तो 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर मृत्यु होती है या मार्टर होता है 3 लाख दिया जाता है, कोई सीरियस इंजर्ड हो जाए तो। एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट टू वन एलिजिबल डिपेंड ऑन मार्टर पर्सन, अगर वो बलिदानी हो गया तो उसके परिवार को किसी भी सदस्य को नौकरी मिल जाती है, या पत्नी हो या बच्चे हो। आगे बढ़ते हैं। एक्स सीएपीएफ एंड देयर डिपेंडेंट हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स, और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए उनको छूट दी जाती है। 2021 का लेटर है। लक्षद्वीप की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, कोई छूट नहीं है, नील बटा जीरो बट्टा सन्नाटा चल रहा है और अभी 2018 के हिसाब से। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, 2017 का लेटर है, इसका 3 नवंबर 2017 का। 10 लाख रुपए मिलते हैं इन केस ऑफ डेथ 100% डिसेबिलिटी के लिए, और 5 लाख रुपए मिलते हैं 50% डिसेबिलिटी के लिए, और 2.5 लाख रुपए मिलते हैं 25 डिसेबिलिटी के लिए, और 10,000 रुपए मिलते हैं डॉटर या उसकी बहन की मैरिज के लिए 10,000 रुपए मिलते हैं। कंपनसेशन अपॉइंटमेंट टू डिपेंडेंट, यानी कि पत्नी को या तो नौकरी मिल जाएगी या बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। महाराष्ट्र में आते हैं आप, इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, ये स्टेट में हो या स्टेट से बाहर हो। 2016 30 नवंबर 2016 का ये लेटर है, और 10 लाख रुपए मिलते हैं अगर वो उस स्टेट में किल्ड हुआ हो या बाहर हुआ हो, और 3 लाख रुपए मिलते हैं असारी के लिए। असारी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अनोखे ऑफ ऑल एक्सपायर्ड पर्सनल, यानी कि अनोखे मतलब होता है नेक्स्ट ऑफ किन, यानी कि उसकी वाइफ, या अगर शादी नहीं है तो इनकी माता या पिता, जो भी उन्होंने रखा होगा। अगर माता पिता नहीं होगा तो किसी और को रखा होगा उसने, जवान ने। मेघालय की बात करते हैं, इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट आउटसाइड स्टेट, और इसका लेटर नंबर 20 फरवरी 2012 का है, और 3 जून 2022 और 10 अप्रैल 2025 का है। 20 लाख रुपए जाते हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है, 5 लाख रुपए मिलते हैं इंजरी के लिए। मिजोरम की बात करते हैं, अगर इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, यानी कि उस स्टेट का हो या वो बाहर किसी स्टेट में हो रखा हो, यानी कि मैं जब भी ये सेंटेंस बोल रहा हूं इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट और आउटसाइड स्टेट बोल रहा हूं, तो मतलब इसके कहने का मतलब है कि जैसे मैं उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करता हूं, तो मैं उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करता हूं, मुझे उत्तराखंड स्टेट ये चीज प्रोवाइड कर रही है। समझ रहे हो ना इस बात को, ठीक है ना। 2014-2017 का लेटर है, 6 लाख रुपए दिए जाते हैं इन केस ऑफ डेथ। मणिपुर की बात करते हैं, किल्ड इन एक्शन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, इसका नोटिफिकेशन है 3 सितंबर 2024 का। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इन केस ऑफ डेथ, 4 लाख रुपए मिलते हैं उसके 50% डिसेबिलिटी के लिए, 2 लाख रुपए मिलते हैं ग्रीवियस इंजरी के लिए, बहुत क्षतिग्रस्त हो गया हो, और 25,000 रुपए मिलते हैं कोई नॉर्मल सिंपल इंजरी हुई हो तो। नागालैंड स्टेट के लिए देखते हैं, इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट आउटसाइड स्टेट नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट, या उस स्टेट से बिलोंग नहीं कर रहा उस स्टेट का हो, तो 6 लाख रुपए मिलते हैं फटल कैजुअलिटी के लिए मिलते हैं। 6 लाख इन केस ऑफ फटल कैजुअलिटी। फटल कैजुअलिटी मतलब होता है किसी भी झड़प में या किसी भी तरीके से सेना के द्वारा या किसी सीएपीएफ में ऑपरेशन में वो कैजुअलिटी हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फटल कैजुअलिटी। एक होता है नॉन फटल कैजुअलिटी, यानी कि युद्ध के दौरान ऑपरेशन के दौरान झड़प होने वाली और लेकिन वो क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई हो या वो बलिदानी नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड नॉन फटल कैजुअलिटी। ठीक है, मेरे को लगता है कि जो भी फटल और नॉन फटल का कंफ्यूजन होगा दूर हो गया होगा। आरएस 4 लाख इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि उसके लाइफ टाइम डिसेबिलिटी है 4 लाख रुपए। 1 लाख रुपए उसकी ग्रीवियस इंजरी के लिए, क्षतिग्रस्त इंजरी के लिए दिया जाता है, कोई क्षतिग्रस्त हो गया हो इस प्रकार, अपंग इत्यादि इस प्रकार से हो गया हो। उड़ीसा की बात करते हैं, किल्ड इन एक्शन स्टेट आउटसाइड स्टेट, इसका लेटर नंबर है 2016 22 दिसंबर का और 2022 का 6 मई का। तो 10 लाख रुपए मिलते हैं अगर मृत्यु हो गई हो, और मंथली पेंशन दिया जाता है 2,000 रुपए दिया जाता है। ये 1 जून 2012 से लेटर नंबर है इसका, तब से चला आ रहा है। अलॉटमेंट ऑफ होमस्टे टू द लैंड ऑफ नेस्ट ऑफ किन सीएपीएफ पर्सनल, जो भी सीएपीएफ से बिलोंग करते हैं उनकी पत्नी के लिए
ने अनोखे के लिए जो है होम स्टेट अलॉटमेंट दिया जाता है। हु डाई व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज इन एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन, तो एंटी नक्सलाइट्स के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ने के दौरान जो है ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो तब ये होगा। और पंजाब के अंतर्गत देखते हैं, इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट आउटसाइड ऑफ स्टेट नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट, और लेटर नंबर इसका 26 जून 1999 और 28 जुलाई 2020 और 18 अप्रैल 2024 के अनुसार है। बार बार इसको रिवाइज कर रखा है, बदलाव किया गया है। 55 लाख रुपए देते हैं डिपेंडेंट ऑफ मेरिट इन केस ऑफ डेथ, ठीक है ना, उनके उसकी मृत्यु हो जाती है तब 55 लाख रुपए मिलते हैं। और 40 लाख रुपए मिलते हैं एडिशनल लीव टू द मैरिड मार्टियर, उसकी माता पिता को मिल जाते हैं। और 5 लाख रुपए मिलते हैं प्लॉट के लिए, मैरिड या अनमैरिड जो भी हो, माता पिता है तो माता पिता, शादी नहीं हुई तो शादी हुई तो पत्नी को 95 लाख, और अनमैरिड मार्टियर के लिए 95 लाख रुपए दिए जाते हैं टोटल मिला के। अब आगे बढ़ते हैं, 40 लाख रुपए दिए जाते हैं ऑन डिसेबिलिटी फ्रॉम 76 से लेके 100% डिसेबिलिटी। 76 ब्रॉड बेडेड टू 100% होता है और 76% ही 100% कहलाएगा, तो 40 लाख रुपए मिलते हैं। और 75 के लिए 20 लाख रुपए मिलते हैं और 50% के लिए 10 लाख रुपए मिलते हैं डिसेबिलिटी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज गिविंग जॉब्स टू द विडो, जो भी विधवा है उसको जो है जॉब देती है पंजाब गवर्नमेंट, और या तो कोई डिपेंडेंट हो, फैमिली सोल्जर किल्ड इन एक्शन हो गया हो तो उसको जो है जॉब भी देती है, लेकिन उसको डिक्लेयर किया होना चाहिए बैटल कैजुअलिटी, वो भी फटल कैजुअलिटी होनी चाहिए। और who have been invalid out of service or account disabilities suffered by them in action are declared as battle casualty non fatal। तो इन्होंने लिखा है कि और who have been invalid out of service, यानी कि सीएपीएफ ने उसको जो है घर भेज दिया हो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस करके, लेकिन उसका कारण बैटल कैजुअलिटी होना चाहिए और नॉन फटल होना चाहिए। फटल हो गया मृत्यु वाला, नॉन फटल वाला यानी कि जीवित है लेकिन उसको जो है चोट लगी है, वो विकलांग हो गया लेकिन वो बैटल कैजुअलिटी ऑपरेशन के दौरान हुआ होना चाहिए, उसको पंजाब गवर्नमेंट स्टेट जो है जॉब भी देती है। जिसको पता नहीं होगा तो ये प्लीज इसको माइंड करना। राजस्थान के देखते हैं, लेटर नंबर इसका देखते हैं, लेटर नंबर इसका है, नोट कर लेना आप, 26 जून 1999, 28 जुलाई 2020 और 18 अप्रैल 2024 का है। राजस्थान का देखते हैं, इफ किल्ड इन एक्शन आउटसाइड स्टेट ऑफ ऑर्डर नंबर, नोटिफिकेशन इसका 31 अगस्त 2021 का है। टू वाइफ को मिलता है राजस्थान में 25 लाख रुपए और 5 लाख रुपए इमीडिएट दिया जाता है, और 25 बीघा जमीन दी जाती है, या 25 लाख रुपए इन विच 5 लाख रुपए इमीडिएट असिस्टेंट दिया जाता है, और मिग हाउस, बोर्ड हाउस और 50 लाख इन विच 5 लाख इमीडिएट रिलीफ ऑफ असिस्टेंट दिया जाता है। आप समझ गए होंगे इस बात को, उनको जमीन भी दी जाती है और 25 लाख रुपए, जैसे कि इन्होंने बताया कि 25 से इन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए जो है वाइफ को दिया जाएगा, इन विच 5 लाख इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस दिया जाएगा, प्लस 25 बीघा जमीन दी जाएगी, या उसकी जगह पर 25 लाख रुपए आपको पैसा दिया जाएगा, और या 5 लाख रुपए उसमें से इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस दिया जाएगा। और हाउसिंग बोर्ड हाउस 50 लाख रुपए देता है, 5 लाख रुपए इमीडिएट असिस्टेंट देता है, और माता पिता को देता है 5 लाख रुपए डिपॉजिट इन मंथली इनकम स्कीम अंडर स्मॉल सेविंग स्कीम, तो उसमें जमा कर देते हैं 5 लाख रुपए स्कीम में। और एम्प्लॉयमेंट यानी कि पत्नी को जॉब मिलती है राजस्थान सरकार के द्वारा, या उसके बच्चे को मिलती है, और या अनमैरिड डॉटर अप टू पे लेवल 1, पे लेवल 10 तक मिलती है। पे लेवल 10 की बात कर रहा है, पे लेवल अल्टन लिखा है इन्होंने, लेवल 10 लिखा है, तो ये जॉब भी आपको मिला करती है। ये राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत है। अल्टन यानी कि आपका ये गैजेटेड ऑफिसर तक आ जाते हैं, ठीक है ना। ये वाइफ की बात हो रही है, बच्चे की हो रही है, अनमैरिड डॉटर पे लेवल 10 तक। एजुकेशन बात करते हैं, ए फ्री एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, और फ्री एजुकेशन मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के दौरान, कॉलेज के दौरान, और टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल इंजीनियरिंग, आउट ऑफ टर्म, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन और इरिगेशन, ये सारे जो है उनको दिया जाता है, राजस्थान स्टेट देती है। और आरएसआरटीसी बस में जो है फीस पास मिलता है फॉर वाइफ एंड डिपेंडेंट चाइल्ड, जो भी बच्चे होंगे और पत्नी के जो है राजस्थान स्टेट जो है आपको जो है फ्री बस टिकट जो है आप उसमें जा सकते हैं। राजस्थान, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं प्लीज उसको ध्यान दें, क्योंकि कई सारे ऐसे होते हैं मेरे पास फोन आते हैं और अपनी सुविधाओं को नहीं ले पाते हैं, इस कारण से फोन आते हैं, पता लगता है कि हमको पता ही नहीं था, तो इन चीजों का आप पता करना, ठीक है ना।
और लेटर नंबर मैंने आपको बता दिया। सिक्किम की बात करते हैं, इफ किल्ड इन एक्शन परफॉर्मिंग ड्यूटी ड्यू टू द टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्डर नोटिफिकेशन, इसका 1 नवंबर 2010 का है। एक्सट्रीमिस्ट में तो झड़प वाली एक्टिविटी, झड़प मतलब दुश्मन के साथ झड़प या उग्रवादी के झड़प, मिलिटेंट के साथ झड़प, जब झड़प होती है, ठीक है ना। और 3 लाख रुपए दिए जाते हैं किल्ड इन एक्शन। ये बहुत दुख की बात है, मैं बार बार इस सेंटेंस को दर्शा दे, हम भारत से बिलोंग करते हैं यार, हम भारत के हैं, देश एक है, राष्ट्र एक है। जब राष्ट्र ही एक है, जब देश एक है, तो उसमें भिन्नता क्यों है? क्यों? ये क्वेश्चन होना चाहिए ना यार। आखिर इसके इन सवालों की कौन बात करेगा यार? ये क्वेश्चन आखिर कौन रेज करेगा भाई? क्यों? मतलब मरने के बाद भी यार जवान को अपने देश में बलिदान होने के बावजूद भी उसको हम एक अच्छी सम्मान राशि नहीं दे सकते हैं क्या? बात तो हम बड़ी बड़ी फेंकते हैं यार, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं हम, देशभक्ति की बात करें, पॉलिटिकल नैरेटिव यार बात करते हैं, कहते हैं नहीं यार एक वोट जो है ये शहीदों के नाम से जो है इसके वहां पर में हमको 1 वोट मिल जाए, कहते हैं ना इस बात को। लेकिन जवानों के सम्मान राशि में भेदभाव क्यों है यार? आखिर क्यों है? ये समझ से परे है यार ये बातों को। आखिर कौन आवाज उठाएगा यार? ये प्लीज यार, जो भी सीएपीएफ से बिलोंग करते हैं, जो भी रिटायर्ड हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अपनी सर्विस करके आ चुके हैं, प्लीज इसके लिए आवाज को रेज करें, अपनी वॉइस को रेज करें यार। क्योंकि जवान अपने देश के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करता है यार। उस सैक्रिफाइस एक आम नागरिक नहीं कर पाता है। जानते हो इस बात को? मैं देशभक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। एक जो कॉम्बैट जोन में है, कॉम्बैट जोन मतलब जो कॉम्बैट ड्रेस को पहनता है, वो एक्चुअल में सैक्रिफाइस करता है यार देश के लिए। कोई यहां पर प्रधानाध्यापक है, टीचर है, या कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, लाखों करोड़ों की सैलरी पा रहा है, पीसीएस है, ये है, वो है, अमकड़ा है, ढिमकड़ा है, लेकिन नहीं, एक जवान अपने देश के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करता है। वो भूल जाता है यार, छुट्टी नहीं मिलती, क्वार्टर नहीं मिलते, बच्चे नहीं मिलते, फंक्शन नहीं मिलते, आज दिवाली हो रही है, आज जाना है, ऑपरेशन हो रहा है, झड़प हो रहा है, कई चीजें होती हैं यार। सियाचिन ग्लेशियर में देखो ना यार, जवान को -49 डिग्री टेम्परेचर में चलता है। रेगिस्तान की धूप में देखो यार आप, 52 डिग्री सेल्सियस चले जाते, टेम्परेचर चले जाता है। खाना नहीं खा पाता यार आदमी, खाना खाने का मन नहीं करता है, ड्राई फ्रूट मिलते हैं उनको खाने का मन मिलता है, चॉकलेट खाता है, चॉकलेट खाने का मन नहीं करता यार बर्फ में। सोचिए ना इस बात को, आखिर कौन इसके लिए वॉइस रेज करेगा यार? क्यों आखिर भेदभाव है? क्या हम सम्मान में, मतलब उसको मरने के बाद भी हम एक अच्छा सम्मान नहीं दे पा रहे हैं? बस हमको वोट चाहिए, बस जवान मर गया उसके नाम से वोट चाहिए हमको, बस कोई अटक कर दे, दुश्मन देश अटक कर दे तो उसके नाम से हमको वोट चाहिए। लेकिन उसके सम्मान राशि में आखिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? जब हम इस भारत देश के निवासी हैं तो फिर क्यों डिस्क्रिमिनेशन है यार? राजस्थान गवर्नमेंट अलग दे रही है, उत्तराखंड स्टेट अलग है, पंजाब गवर्नमेंट अलग दे रही है, सिक्किम गवर्नमेंट अलग दे रही है, क्यों सेंट्रलाइज नहीं किया गया भाई? कितना बड़ा मलाल, उस जवान का दुख क्या है यार? उस जवान की क्या गलती थी यार कि उस सिक्किम में पैदा हुआ, उस सिक्किम स्टेट से बिलोंग कर रहा है? उस जवान की गलती क्या थी कि वो उत्तराखंड स्टेट में पैदा हुआ? या उस जवान की क्या गलती थी कि वो गोवा में पैदा हुआ? है तो सब हम भारतवासी यार, भारत एक राष्ट्र है, हम भारत के निवासी हैं यार। लेकिन उसमें इतने जवान के मरने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? आखिर क्यों है यार? कौन बोलेगा यार? दिन भर संसद में बस क्या झगड़ा करो, पाकिस्तान कांग्रेस ने ये बोला, बीजेपी ने ये बोला, पंडित नेहरू ने ये बोला, मोदी ने ये बोला, राहुल गांधी ने ये बोला। ये है ना यार, ये बोलो यार, ये बोलो। ये कौन बोलेगा भाई? इसकी बात क्यों नहीं करते हो यार तुम लोग संसद में? किस लिए भेजा गया है यार? दिल दुखता है यार इन चीजों को। और इस बात को वही जान सकता है, वही समझ सकता है जो कॉम्बैट जोन में रहा हो।
सियाचिन ग्लेशियर में कोई वहां पर कुर्सी नहीं तोड़ रहा भाई, या नक्सलाइट्स एरिया जो है कोई सीएपीएफ का जवान नक्सलाइट्स में कोई कुर्सी नहीं तोड़ रहा है भाई। आखिर क्यों? तमिलनाडु में बढ़ते हैं। इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट आउटसाइड स्टेट और नॉट बिलोंगिंग टू स्टेट, ऑर्डर नोटिफिकेशन इसका 21 दिसंबर 2012 का है, 19 अप्रैल 2023 का। 40 लाख रुपए मिलते हैं इफ किल्ड इन एक्शन हो गया हो, और 30 लाख रुपए टोटली डिसेबल्ड डबल अम्प्यूट, टोटली ब्लाइंड डबल अम्प्यूटी मतलब है कि मतलब वो अपंग हो गया हो, यानी कि डबल अम्प्यूट मतलब जैसे घुटने से नीचे दो पांव है तो उसके दो के दो पांव चले गए और नकली पांव लगा लियो, दैट इज कॉल्ड अम्प्यूटी। ठीक है ना, उसको अम्प्यूटी बोलेंगे, या शोल्डर में या हाथ में या फिंगर में कहीं भी हो रहता है, ये अम्प्यूटी की डेफिनेशन हो गई। समझ में आ गया होगा आपका, या टोटली ब्लाइंड हो गया हो। 20 लाख रुपए मिलते हैं ऑन सिंगल अम्प्यूटी, यानी कि सिंगल हो रखा है और वन आई, एक आंख का वो अंधा हो गया हो। कंपनसेशन अपॉइंटमेंट टू द अनोके ऑफ मार्टियर्स, नेक्स्ट ऑफ किन मतलब उसकी वाइफ को दिया जाता है। किल्ड और डिसेबल्ड इन एक्शन अगेंस्ट एनिमी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी मतलब सीआई ऑपरेशन के दौरान, सीआई मतलब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, यानी कि दुश्मन के साथ होने वाले झड़प को काउंटर इंसर्जेंसी बोलते हैं। एक होता है काउंटर टेररिज्म, एक होता है काउंटर इंसर्जेंसी। तो सीआई सिटी की लड़ाई जब बोलते हैं तो ये आपस में उस लड़ाई के दौरान जब हुआ हो तब ये आपको मिलेगा। तेलंगाना में आते हैं, इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट आउटसाइड स्टेट, ऑर्डर नोटिफिकेशन में 1 जुलाई 2017 का 40 लाख रुपए मिलते हैं और 45 लाख रुपए दिया जाता है। हेड कांस्टेबल टू एसआई तक दिया जाता है। 40 लाख रुपए सीटी लिखा है और हेड कांस्टेबल एसआई के लिए इतना, और 50 लाख रुपए इंस्पेक्टर से ऊपर को दिया जाता है। ये देखो फिर वही बात आ गई ना, मेरा बाय गॉड जब मैं ऐसी चीजों को सुनता ना मेरा दिमाग बिल्कुल, क्या कहूं मैं, आप कहां डिस्क्रिमिनेशन, क्यों आखिर यार क्यों डिस्क्रिमिनेशन है यार? आपने मरने में भी डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है यार। मतलब मरा तो जवान भी मरा है ना यार, मरा जवान भी है, हेड कांस्टेबल भी है, एसआई भी मरा है, दोनों मरे हैं, दोनों देश के लिए बलिदान है, दोनों शहीद हो रखे हैं, दोनों मार्टर हुए देश के लिए। तो फिर दोनों में क्यों भेदभाव है यार? आखिर क्यों बदलेगा? रिस्क अलाउंस में भेदभाव, इधर भेदभाव, मरने में भेदभाव, पूरा देश में ही डिस्क्रिमिनेशन है। मरने के बाद भी उसको जो है सम्मान नहीं दे पा रहे हम अच्छी तरह। जब दोनों ही बलिदानी हो रखे हैं तो किस प्रकार का बलिदानी में डिस्क्रिमिनेशन है? दोनों ने देश के लिए बलिदान दिया यार, आखिर क्यों भेदभाव है भाई? किस प्रकार की डेफिनेशन है यार? किस प्रकार की सेवा है? किस प्रकार की सेवा है यार? ये कौन इसके लिए वॉइस रेज करेगा? कौन इसके लिए आवाजों को उठाएगा यार? आखिर ये कब दूर होगा? ये बातें हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं यार, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं हम। क्या हमें ऐसे विश्व प्रधान देश में क्या ऐसी डेफिनेशन प्रदान करते हैं क्या हम पूरे विश्व को, कि ऐसा ही देश के लिए बलिदान होगा तो उसको अलग राशि मिलेगी, ऐसा ही से ऊपर बलिदान होगा तो उसको अलग राशि मिलेगी? जवान की साला कोई औकात ही नहीं है यार। वो तुच्छ है क्या? वो मतलब जवान को ऐसे मतलब छींटा मारने वाला जवान है क्या वो कि उसको छिटका दो ऐसे करके? भाई उसने भी तो देश के लिए बलिदान दिया, फिर उसको 40 लाख रुपए, 45 लाख रुपए हेड कांस्टेबल से ऐसा, 50 लाख रुपए ऐसा ऐसे ऊपर को क्यों भाई? 5-5 लाख रुपए का डिफरेंस क्यों? जब देश के लिए दोनों ने बलिदान दिया है तो फिर डिफरेंस क्यों यार? क्यों डिस्क्रिमिनेशन? जीपीएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत इरेस्पेक्टिव फॉर द रैंक इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंटल डेथ, जब कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है 5 लाख रुपए सीटी टू एएसआई। फिर वही मेरा दिमाग खराब होता है, क्यों है यार ये? सही में मेरे को समझाने का मन भी नहीं करता यार। सही में जब मैं ऐसी चीजों को अगर किसी की चीज में यहां पर बताने का काम करता हूं ना, मेरा दिल दुखने लग जाता है यार। जब मैं इनको पढ़ता हूं, जो रूल्स रेगुलेशन जब पढ़ता हूं, मेरा दिल सच में बहुत दुखता है यार। और इस बात को वही जान सकता है जो कॉम्बैट जोन से बिलोंग करता, जिसके रग रग में कॉम्बैट भरा हो, जिसके दिमाग में पूरा ऑलिव ग्रीन भरा हो,
दिल में, तन में, मन में, हर शरीर, हर सांस, हर रग में उसका कॉम्बैट और ऑलिव ग्रीन है। वही इस पेन को समझ सकता है। प्लीज प्लीज इसकी आवाज को उठाओ। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। प्लीज 5 लाख सिटी टू एएसआई और 10 लाख एसआई टू इंस्पेक्टर और 15 लाख टू एसी टू असिस्टेंट कमांडेंट टू ऊपर को दिया जाता है। त्रिपुरा इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट आउटसाइड स्टेट और नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट 2 लाख रुपए किल्ड इन एक्शन दिया जाता है त्रिपुरा में। फिर वही वाली बात आती है, बहुत दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है। उस जवान की क्या गलती होगी, वो त्रिपुरा में पैदा हुआ है। क्यों? कौन जाता है, एक बात बताइए मुझे, कौन जाता है फौज में? क्या देशभक्ति का ठेका क्या भारत के गरीब लोगों ने ही लिया? सोचने वाली बात है। क्या मरने का ठेका, ये देश की सेवा करने का, देश की सिक्योरिटी करने का ठेका केवल भारत देश के गरीब लोगों ने लिया? क्यों भाई, आखिर क्यों यार? क्या ऐसे बनेंगे हम विश्वगुरु? इंटरनेशनल तौर पे ये डेफिनेशन दे रहे हैं हम। प्लीज अगर वॉइस जारी तो इसको सुधारो यार, इंप्लीमेंट करो। इसमें नहीं चाहिए यार इस टाइप का भेदभाव, प्लीज। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं आगे। इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट और आउटसाइड स्टेट ऑर्डर नोटिफिकेशन 9 मार्च 2019 से 14 अगस्त 2013 और 29 जुलाई 2020 का है। एक्स ग्रेशिया फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है 50 लाख रुपए इफ किल्ड इन एक्शन या ड्यू टू एक्सीडेंट ड्यूरिंग बोनाफाइड गवर्नमेंट ड्यूटी, जो भी ड्यूटी के दौरान जो भी हादसा हुआ उसके दौरान। 15 लाख रुपए दिए जाते हैं पेरेंट्स को, 35 लाख रुपए उनकी वाइफ को दिए जाते हैं। प्रेफरेंस अलॉटमेंट टू लैंड दिया जाता है, अगर नो लैंड हो तो फिर पैसा दिया जाता है। इसका मतलब यही है मेरे ख्याल से, प्रेफरेंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ लैंड हु हैव नो लैंड, सॉरी उसके पास लैंड ना हो तो प्रेफरेंस अलॉट किया जाता है। फ्री एजुकेशन अप टू प्राइमरी लेवल एंड 15 मार्क्स वेटेज टू द एडमिशन ऑफ बेड क्लासेस, ये भी एक चीज है यूपी के अंदर। और एग्जेप्शन ऑफ स्टैम्प फी अप टू 20 लाख पे सेलिंग परचेज ऑफ लैंड, जो जब जमीन खरीद रहे हो या जमीन बेच रहे हो, प्लॉट खरीद रहे हो बेच रहे हो तो इसी छूट मिलती है। एक्स, ये योगी सरकार है। एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन असिस्टेंट फॉर यूपी पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस सयात्रा संस्थान 10 लाख रुपए इन केस ऑफ मार्टेयर और 6 लाख रुपए डिसेबिलिटी के लिए, 2 लाख रुपए डॉटर की मैरिज के लिए। उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मैं जहां से पर्टेन करता हूं, उत्तराखंड में आ चुका हूं। देखिए वीडियो को आपने पूरा देखना, मेरे ख्याल से 1 घंटे तक की वीडियो बनेगी शायद ये, या 45 मिनट तक की। इफ किल्ड इन एक्शन स्टेट ऑफ आउटसाइड स्टेट ऑर्डर नोटिफिकेशन, ये 2014 का लेटर है। एक्स ग्रेशिया 10 लाख रुपए और इन केस ऑफ मैरिड डिसीज पर्सन 6 लाख रुपए दिया जाता है वाइफ को और 4 लाख रुपए दिया जाता है मदर या फादर को। और इन केस ऑफ वाइफ एंड मदर फादर आर नॉट लाइफ, अगर वो जिंदे नहीं है तो 10 लाख रुपए दिया जाता है बिटवीन ऑल वार्ड्स ऑफ डिसीज, तो 10 लाख रुपए का बंटवारा हो जाता है। इन केस ऑफ अनमैरिड डिसीज पर्सन, अगर वो शादी नहीं हो रखी लड़के की तो 10 लाख रुपए डिसीज मदर या फादर को दिया जाता है, लड़की या लड़का जो भी हो जो जवान नौकरी कर सर्विस कर रहा है। 2 लाख रुपए हाउसिंग असिस्टेंट के लिए, विडो ऑफ मार्टियर या अम्प्यूटी फॉर वन टाइम इन इंटायर लाख रुपए के लिए पूरे जिंदगी के लिए दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है उसके पत्नी को ग्रुप सी या ग्रुप डी पोस्ट के लिए। वेस्ट बंगाल में बात करते हैं। इफ किल्ड इन कोर्स ऑफ एंटी लेफ्ट विंग ऑपरेशन व्हाइल डिस्चार्जिंग गवर्नमेंट ड्यूटी इन नक्सलाइट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बंकुरा, पुरालिया और पश्चिमी मिदनापुर, इन्होंने जगह के नाम भी लोकेटेड कर रखे हैं यार ये वेस्ट बंगाल वालों ने। स्टेट एक्स ग्रेशिया 2 लाख रुपए, ममता बनर्जी की सरकार है, देख लो।
एक्स ग्रेशिया अंडर असारी स्कीम 3 लाख रुपए, LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ओनली। स्टेट एक्स ग्रेशिया 2 लाख रुपए मिलता है और एक्स ग्रेशिया अंडर असारी स्कीम, असारी में ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 लाख फॉर द LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। LWE एक वर्ड आ गया यहां पर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होता है, यानी कि वामपंथी झड़प जिसे बोल सकते हैं, वामपंथी एक्सट्रीमिस्ट जो हो रखा है इफेक्टेड, वामपंथी इफेक्टेड एरिया। GPIS ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अंडर असारी बता चुका हूं, इसके अंतर्गत 10 लाख ऑन डेथ और 5 लाख रुपए इंजरी के लिए फॉर LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ओनली, जो डिस्ट्रिक्ट भी उन्होंने मेंशन करी। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको 32 के इलाकों के आपको बता दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी समझ में आ चुकी होगी। जो भी डिसेबिलिटी है, जो भी CAPF के द्वारा जो भी आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, प्लीज जो भी आपका लोकल ऑफिस है WARB का, जो भी इससे रिलेटेड जो भी आपके ऑफिस है, मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बता रखा है, वहां जाके कंसर्न करें, फोन करें उनको। जो भी आप छूट जाता है तो इसको क्लेरिफिकेशन करें प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका डाउट होता है प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर DM करें। इंस्टाग्राम की ID यूट्यूब प्रोफाइल में है। आप मुझे देशभक्त डायलॉग फेसबुक पेज में भी आप मुझे जरूर फॉलो करें और यूट्यूब में आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।